प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट 2021-22 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया। इस आम बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, खासकर युवाओं और नौकरी पेशा लोगों की। बजट 2021-22 के एक प्रस्ताव से हाई सैलरीड वालों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव से वे अप प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के जरिए बड़ा टैक्स फ्री फंड नहीं खड़ा कर पाएंगे। क्या है प्रस्ताव? इस बजट में पीएफ में सालाना एक सीमा से ऊपर राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक अब कर्मचारी के सालाना पीएफ योगदान में 2.5 लाख से अधिक की राशि पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगेगा। बता दें कि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ सैलरीड वालों के लिए रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला सबसे बड़ा आकर्षण होता है। पीएफ से मिलने वाली रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। इस पर मिलने वाला ब्याज भी इनकम में नहीं जोड़ा जाता। जिन लोगों की सैलरी से आमदनी ज्यादा है उनका पीएफ में किया गया योगदान और इकट्ठा हुआ ब्याज भी अधिक होता है। नए नियम में हाई इनकम ब्रैकेट वाले लोगों को पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की छूट को कम किया गया है। अगर किसी शख्स का पीएफ में सालाना योगदान 2.5 लाख रुपए से अधिक होगा तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा वाली रकम पर उसे जो भी ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स देना होगा। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का वित्त वर्ष 2021-22 में 3 लाख रुपए पीएफ में योगदान दिया। ऐसे में 2.5 लाख की रकम पर उन्हें जो ब्याज मिलेगा वो तो टैक्स फ्री होगा, लेकिन 50,000 पर मिलने वाले ब्याज की रकम पर उन्हें टैक्स देना होगा। वहीं कोई कर्मचारी सामान्य तौर पर अपनी बेसिक सैलरी का 10% पीएफ योगदान देता है। इस नजरिए से देखें तो जिन लोगों की सालाना बेसिक सैलरी 25 लाख या उससे अधिक है उनका पीएफ योगदान 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे लोगों के ब्याज पर ही टैक्स का प्रावधान होगा। जिन लोगों की बेसिक सैलरी 50 लाख सालाना से कम है और वे बीपीएफ में भी योगदान नहीं देते, उन्हें इस नए नियम से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सरकार ने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के पैसों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। साल 2016 के बजट में सरकार ने ईपीएफ में जमा के 60% ब्याज पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। इस टैक्स पर व्यापक स्तर पर विरोध के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था। वहीं सरकार ने बजट में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत 1 अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष के लिए 75 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, आय और मियादी जमाओं से मिलने वाले ब्याज के लिए आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इस लाभ के लिए जरूरी है कि पेंशन और आय ब्याज एक ही बैंक में आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।